बच्चों, आशा करता हूँ कल का वीडियो, कल का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। होपफुली जो आपके डाउट्स हैं कमेंट में आपने डाल दिए होंगे तो मैं उसको आंसर जरूर कर दूंगा। तो कल हमने नंबर सिस्टम के चार्ट के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ थ्योरी पार्ट कवर करा था। तो आज हम 1.1 एक्सरसाइज से चालू करेंगे। आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज 3-4 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है और हमने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में क्वेश्चन लिख दिए। तो मेरा हम लोगों का सोचना यही है कि मीडियम का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी चीज की लर्निंग में, किसी चीज को समझने में। तो शुरू करते हैं। 3-4 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शुरू करते हैं। ठीक है, तो इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? फिर आगे पूछता है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q इंटीजर्स and q is not equal to 0। कहने का मतलब पूछना ये लोग ये चाह रहे हैं कि 0 क्या रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और क्या इसको अगर है तो क्या इसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, p by q के रूप में लिख सकते हो, जहां की q 0 के इक्वल नहीं है और p by q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो रैशनल नंबर का कल हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, हमने उसमें ये समझा था कि जिस भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख रहे हो वो रैशनल नंबर है। शर्त यही है कि आपका जो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस ये थ्योरी है, ये 0 पे पूछ रहा है तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। ये हमने ले लिया 0। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसको p by q के फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। मान लेते हैं p इक्वल टू 0 है। ठीक है, q इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें बोला गया कोई भी पूर्णांक रखो। तो 0 को हमने लिख दिया 0/1। ये दोस्तों वैलिड है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। यहाँ पे हमारा q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, हमने q 1 रखा है। ठीक है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा क्योंकि 0/1 0 बट्टा कुछ भी रखते हैं 0 ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हम 0 को लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में। 0 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और 1 की जगह कुछ भी रख सकते हो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सबका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, जहां पे q आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो यस, हाँ। ठीक है, हाँ, तुम्हारा 0 जो है 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। 0 1, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और एग्जांपल में आपसे दिखा सकते हो कि 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, जहां पे आपका p जो है वो 0 है और q जो है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है जहां q इक्वल टू आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पूछता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सब में सरल तरीका बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 4 के बीच में देखने से तो लग रहा है 3 के बाद ही 4 आ जाता है, तो इसके बीच में 6 संख्या हम कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में डेसिमल्स भी आपके काउंट होते हैं, यानी जो पॉइंट वाली जो संख्या होती है वो भी आपके काउंट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 है। ठीक है, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे कर करके 3.9 तक हम जाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है 4। अगर लेने को चाहे तो 3.1 से 3.6 तक आप ले लेंगे, आपकी ये भी 6 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 3.0, 3.11, 3.112, 3.113। मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि पॉइंट के बाद आप इसको कितना भी आगे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पकड़ने का खेल है। अगर मान लो 6 पूछा है, ठीक है, अब कोई बोलेगा कि 3.0 से 3.9 के बीच में सिर्फ 9 पढ़ रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3 करके, ऐसे 9 ही है। कल को अगर 10 पूछ ले, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। 3.0 का 11 लगा दिया, अब ये 111 गया, 3.0 11
3.113 114 ऐसे कर करके जब 3.119 आ जाएगा उसके बाद बन जाएगा 3.120 फिर 3.121। अनगिनत किसी भी दो संख्या के बीच में ना इन्फिनिटी अनगिनत संख्याएं होती है, तो निकालना बहुत आसान है। इसको आप डेसिमल के फॉर्म में ले लीजिए। डेसिमल के फॉर्म में जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना संख्या बता दीजिए। तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे सर पीछे तो आंसर मिला ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ उनके लिए बुक में क्या मेथड दे रखा है, आप इस मेथड से भी सीख लीजिए। ठीक है, जो आपके स्कूल में चलता है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि गलत तो देखो कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए, थैंक यू सर। बाकी देखते हैं, अब हमसे पूछा गया है कि छह रेशनल नंबर बताने, 6 परिमेय संख्या बतानी है, तो जितना पूछा जा रहा है ना उसमें आप एक जोड़ दो। जैसे 6 पूछा है तो मैंने 6 में 1 जोड़ दिया, मेरे पास आ गया 7। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया, जितना पूछा जा रहा है जितनी संख्या पूछी है उसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास क्या क्या है, 3 है और 4 है। ठीक है, करना क्या है, 3 के नीचे 7 लगाओ और 4 के नीचे 7 लगाओ। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों ये है कि हमने नीचे 7 तो लगा दिया, लेकिन अपने हिसाब से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, किसी नंबर के नीचे आप 7 तो लगा नहीं सकते हो। ये था क्या, ओरिजिनली स्टार्टिंग में 3 और 4 था, लेकिन हमने इसके नीचे 7 लगा दिया, और नीचे 7 लगा रहे हैं मतलब हम इसको 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7 से भाग दे रहे हैं, अपने हिसाब से देखो कुछ नहीं करना है। मैथ में नियम है कि हर चीज बैलेंस करके करना होता है। ठीक है, तो नीचे अगर 7 से भाग दे रहे हो ना तो ऊपर 7 से गुना भी करोगे। इससे क्या होगा ना, 7 से 7 कट जाएगा, फिर आपका बचा हुआ 3 आ जाएगा अपने आप। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, बचा हुआ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से नीचे भाग देने का मतलब यही है कि हम आगे कैलकुलेशन कर पाए। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनता है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 7 21 एंड 7। ठीक है, और ये बनता है 4 7 28 बटे 7। अब आप इसके बीच में 6 संख्याएं निकाल लो। ठीक है, जो आपकी 6 संख्या है वो है 22 बटे 7, 23 बटे 7। ठीक है, और ऐसे कर करके आपका 27 बटे 7 तक का सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, बेसिकली करना यही है, जितना पूछा गया है, जैसे 6 संख्याएं पूछी है तो 6 में जमा 1 कर दिया, वो बन गया 7। ठीक है, अब 7 को हर संख्या, जैसे 3 और 4 के बीच में पूछा था तो 3 और 4 लिख दिए, इसके नीचे 7 लगा दिए। ठीक है, अब 7 लगा दिया मतलब है कि 7 3 को भाग दे रहा है, 7 4 को भाग दे रहा है, लेकिन ओरिजिनली 3 और 4 था। अपने हिसाब से हम नीचे कुछ लगा नहीं सकते हैं। यहाँ 7 से हम भाग दे रहे तो ऊपर हमने 7 से गुना कर दिया, क्यों, क्योंकि 7 से 7 करके वापस 3 आ जाएगा, 7 से 7 करके वापस 4 आ जाएगा। चीज वही है, 7 दिया 21, अभी भी कट के ये 3 ही आएगा, अभी भी कट के ये 4 ही आएगा, अभी भी ये 3 और 4 ही है। लेकिन हमने जो डेसिमल वाला मेथड पढ़ा था उस मेथड के हिसाब से देखा जाए तो हमने इसको पहले बट्टे में डाला, 21 बाई 60, 28 बाई 7, और उसके बीच में हमने 6 संख्या निकाल ली। ठीक है, ये आपके किताबी मेथड है, आपकी किताब में मेथड दे रखा है। और दूसरा मेथड जैसे मैंने बताया था कि 3 और 4 के बीच में निकालना है। ठीक है, तो वही है, 3 को पॉइंट में डाल दीजिए, 3.1 3.2 करते करते 3.9 तक की आपके पास संख्या अवेलेबल है, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं। निकालना कैसा था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर 6 पूछा आपने, 3.1 3.9 में 6 बता दिया, कल को 11 पूछ ले है तो ये लो ही, क्या बताओगे सर। तो उसके लिए बता देता हूँ क्या करना, 3.1 है, एक 1 और ऐड कर देना। अब ये हो गया 3.111, 3.112, ठीक है, 3.113। अब ये 100 संख्याएं बन गई। ठीक है, उससे ज्यादा कोई पूछता है फिर आप उसमें 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं संख्याएं, कुछ भी संख्या आप इसके अंदर बना सकते हैं पॉइंट के आगे। ठीक है, और उसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। गलत अगर कर दिया आप एक बार आके बस कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, ये मेथड कोई नहीं गलत कर सकता है। जितना पूछा है, जिस संख्या के बीच में पूछा है उस संख्या के आगे कोई भी पॉइंट लगाइए, कोई भी नंबर उठाइए और उसके आगे की 6 संख्या, जितना संख्या पूछा है कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आप भी समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट बनता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं उसमें। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। अगर इसको किताबी मेथड जो आपने एनसीईआरटी बुक में मेथड ले रखा है उससे अगर समझा जाए तो कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपका 3/5 हो गया, ठीक है, ये 4/5 हो गया। पूछा कितना गया है, 6 संख्या।
ठीक है, 6 पूछा गया है, सॉरी 5 पूछा गया है, 5 पूछा गया है, ठीक है। तो आप 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 5 से ऊपर। तो दोस्तों ये है ना कि 5 पूछा गया है, या तो 5 ऊपर नीचे गुना कर दो, नहीं तो 5 से ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है। तो हम एक बार ये 6 करके भी ले लेते हैं, 3 बटे 3 गुने 6 और 5 गुने 6, 4 गुने 6 और 5 गुने 6। ऊपर नीचे गुना करने का मतलब ये है कि कट के वापस वो संख्या जो पहले थी 3/5 3/5 आ जाए, 4/5 आ जाए, क्योंकि ये बाद में कटी जाएगी, ठीक है। अब इसको गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15/25 और 4 बचे 20/25, ठीक है। और आपसे कितना पूछा गया है, 5, ठीक है, 5 पूछा गया है, तो 15/25 16/25, ठीक है। तो 15/25 16/25 17/25 ऐसे कर करके आपका 20/25 तक आ जाएगा। और अगर आप 6 से गुना करते हो तो 6 से गुना करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 3 छक्के 18, ठीक है, और 5 छक्के 30, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका बन जाएगा आपका 18/30, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा 4 से 24 24/30, ठीक है। आप इसके बीच में निकाल सकते हो 19/30 20/30, ठीक है, 19/30 20/30, ठीक है, 21/30। बेसिकली करना क्या है, जितना पूछा है ना उससे गुना कर दो ऊपर नीचे, या उससे 1 ज्यादा 2 ज्यादा जितना भी पूछ रहा है, लेकिन उतना या उतने से ज्यादा गुना करना है। 5 पूछा है 5 से गुना करो, 6 पूछा है 6 से गुना करो, 7 पूछा है 7 से गुना करो, या उससे 1 ज्यादा करके गुना करो। और दोस्तों एक मेथड और है इसका, तो दोस्तों इसका एक मेथड और है, ठीक है। मैं आपको एक तो ये मेथड हो गया, एक मैं आपको डेसिमल वाला मेथड भी समझा देता हूँ, ठीक है। वो मेथड इससे ज्यादा आसान है। करना क्या है ना कि आपको 3/5 बोला है, तो 3/5 का पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 3/5 हमने लिख दिया, ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 3 अंदर 5 बाहर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 0.056 30 बना क्या 0.6, ठीक है। उसी तरह आपका 4/5 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 5 अंदर 4 बाहर, ठीक है। और नहीं आपका ये हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा 4 अंदर हो जाएगा, 5 बाहर 4 अंदर, ठीक है। पॉइंट, ठीक है, 0 का 0 5 0 0 4 बचा, पॉइंट लगाया 5.8 40, ठीक है। तो 3/5 को कन्वर्ट करा तो 0.6 आया, 4/5 को कन्वर्ट करा तो 0.8 आया। अब इसके बीच में आपसे 5 संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों खेल वही है कि जिसके पीछे पूछ रहा है उसके आगे कोई भी संख्या अपने हिसाब से डालो और फिर अपने हिसाब से बना दो। 0.612 613 0.614 ऐसे करके 5 6 10 12 जितने आपको निकालने हैं आप निकाल सकते हो, कोई इस मेथड को गलत नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे मेथड सही है, ठीक है दोस्तों। तो एक ये भी मेथड है आपका। बाकी बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स पूछा गया, सत्य सत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? मतलब हर नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? अब दोस्तों हमने पढ़ा क्या था, नेचुरल नंबर हमारी शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और जो होल नंबर शुरू होते हैं वो जाते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती है। और ये पूछ क्या रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो देख पा रहे हो दोस्तों, ये सेम जो नंबर है, ये सेम नंबर हमारे होल नंबर में भी आते हैं। कहने का मतलब वही है कि जो नेचुरल नंबर की सीरीज में 0 ऐड कर दोगे तो होल नंबर बन जाएगा। तो ये सर ये स्टेटमेंट जो है आपका ये ट्रू है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 0 को छोड़ के हर नेचुरल नंबर आपका क्या है, होल नंबर है। 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पूछता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्ण अंक एक पूर्ण संख्या होती है? यानी हर इंटीजर जो है, इंटीजर मींस जो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर्स आपके होंगे -3 -2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक। और